हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप। और आज का टाइप जो हम लोग का है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा पेपर में उलझते भी हैं। तो इस प्रश्न को समझने से पहले आप जो भी पहले का जितना भी आपका पार्ट दिया गया है सारा पार्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं परसेंटेज का। सबसे पहले अगर आप पार्ट देख लेते हैं तो आपका परसेंटेज का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी पेपर में ईजी वे में बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करना है, आपको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जाता है और पेपर में आप उलझ भी जाते होंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाए जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपया खर्च करके 10 केजी कम चीनी खरीदी है, तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सो ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के प्रश्न देखे हैं आप, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ 100 और कितना का वृद्धि हो गया 25% का, तो यहाँ कितना लिखिएगा 125 होगा ना। 25% का जब क्या होगा वृद्धि तो 125। तो ये जो मूल्य हम लोग का आएगा, या इसको मूल्य कह लीजिएगा खपत, इस तरीका से वास्तविक खपत आप जान रहे हैं क्या होगा, वास्तविक खपत इस तरीका से, या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वास्तविक खपत भी कह सकते हैं, या पुराना मूल्य कह सकते हैं, या वास्तविक मूल्य कह सकते हैं, या पहले का मूल्य कह सकते हैं, या आरंभिक मूल्य कह सकते हैं, या प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं। इस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो मूल्य हम लोग को यहाँ के जो 100 आएगा तो इस समझ लीजिए क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। वर्तमान मूल्य कहिए या वर्तमान खपत कहिए, ठीक है। इसको पूछेगा इस टाइप के प्रश्न को वर्तमान मूल्य दे दे तो भी इससे हम लोग को बनाना है, इससे वैल्यू को निकालेंगे। या आपका पूछे नया मूल्य क्या है, ठीक है, या अब का मूल्य क्या है, तो हम लोग इस पे निकालेंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे मेरे बात को। अब देखिए करना क्या है सो समझिए। यहाँ चाहे तो यहाँ भी हम लोग कैंसिल आउट करके दोनों के रेशियो में बना सकते हैं, या इस तरीका से भी लिख सकते हैं जैसे वर्तमान मूल्य, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, इतना पेपर में लिखना ना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल्य या वास्तविक खपत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो वर्तमान कितना हमने लिए 100 और वृद्धि हो गया था कितना हो गया 125। अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 और इधर कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि पहले कितना खर्च करता था 5 वास्तविक खर्च, अब कितना खर्च कर रहा है 4, यानी वर्तमान आ गया। तो इस दोनों के अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना का आया 1 का। अभी देखिए 1 का ना, तो यही देखिए कम या अधिक था कितना केजी तो 10 केजी, यानी पहले 4 केजी अभी खर्च कर रहा है वर्तमान में, पहले कितना करता था आपका 5 केजी, ठीक है। तो 5 तक कितना के कमी हुआ 1 केजी का। तो 1 केजी इक्वल टू आपको दे दिया गया है, 1 केजी ना देखे कितना दे दिया गया आपका 10 केजी, ठीक है, दोनों के डिफरेंस का। अब आपसे पूछे कि इसका वर्तमान में कितना केजी खर्च कर रहा है, यानी कितना केजी का खपत हो रहा है, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा आप 10 से, तो कितना केजी वर्तमान में हो जाएगा आपका 40 केजी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि उसका पहले कितना खर्च था, तो पहले कितना, इसमें कितना 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 50 केजी, ठीक है। यानी कि वास्तविक उसका खपत था, पहले कितना खपत होता था 10 केजी। लेकिन अब पूछा गया है जो देखिए चीनी का वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य प्रति केजी क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान जो मूल्य है यानी कि 50 केजी के मूल्य कितना के इक्वल है आपका 200 का, ठीक है। यानी कि 50 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200। तो 1 केजी इक्वल टू आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कितना चलाएगा, तो इसमें कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 4 रुपया, यानी कि 1 केजी के मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपया। और वर्तमान में जब निकालना है इसी तरीका से अगर आप निकालते हैं तो 40 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 200। तो आपसे पूछा जाए कि 1 केजी का मूल्य कितना होगा, तो आप कितना कह दीजिएगा तो 5 रुपया होगा ना। 40 × 200 डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका जो वर्तमान में मूल्य है कैसे है, तो 5 रुपये प्रति केजी, और पहले मूल्य कैसे था यानी वास्तविक मूल्य कैसे था 4 रुपये प्रति केजी। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
अगर आपको समझ में ना आया हो, कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तरीका से और हम लोग ट्रिक्स के भी माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरीका से ही आप समझ जाते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट से आपका बनते चल जाएगा प्रश्न। जो पहले वाला आप प्रश्न देखें तो चाहे तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को भी सबसे पहले आप बारीकी से एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? घटा हुआ मूल्य यानी क्या? वर्तमान मूल्य। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसी तरीका से समझिए, मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, ठीक है। 10% की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। ये जो होगा से क्या होगा? घटा हुआ मूल्य। ये क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक मूल्य कह सकते हैं। अभी दोनों के क्या ले लेंगे हम लोग? रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 और कितना हो जाएगा? 9। ये ध्यान रखना है, क्या होगा आपका? घटा हुआ मूल्य। ऐसा ना समझना है कि यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य लेना है, यही मूल्य निकालना है आपको, वर्तमान मूल्य। पहले भी बता दिए। अभी दोनों के डिफरेंस कितना का है? तो 1 का है। तो 1 इक्वल टू कितना केजी आपको दे दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कितना है? 6.2 केजी है, ठीक है। अधिक या कम दे दे तो 6 पॉइंट कितना हो गया आपका? 2 केजी। तो आपसे अगर पूछा जाए इसका वास्तविक यानी कि अभी जो है मूल्य, अभी वर्तमान मूल्य यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि 10 का वैल्यू निकालिएगा। तो 10 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 62 केजी हो जाएगा ना। ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसी का हम लोग के मूल्य निकालना है। तो 10 का कितना आ गया? 62 केजी, यानी कि 62 केजी। तब पूछा है कि प्रति केजी कैसे मूल्य है? वर्तमान ही आपका हम लोग का पूछा गया है, घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो 62 केजी इक्वल टू आपको कितना का वैल्यू ले लीजिएगा? तो 1100 कितना? 16 रुपया, यानी कि 111 कितना हो जाएगा आपका? 6 रुपया। तो 1 केजी का 62 केजी का मूल्य इतना है। तो 1 केजी का आपको मूल्य निकालना होगा। तो 1 केजी के मूल्य कितना आपका चलेगा? तो ध्यान दीजिए, देखिए 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 18 दूना 36, 18 छः के कितना? 78 से, और 3 कितना हो जाएगा आपका? तो 11, ठीक है, यानी 111, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट कर दिए तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 18 बार में। तो यही 1 केजी के जो मूल्य आ जाएगा तो कितना चलाएगा? 18 रुपया प्रति केजी, ठीक है। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा वर्तमान? तो 18 रुपया। अगर आपसे इसमें पूछता, पुराना मूल्य पूछता, तो इससे हम लोग वैल्यू को निकालते। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। अगर डाउट लगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर आप पूछा कीजिए। तो चलिए अभी और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपया में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य, आरंभिक पूछे प्रारंभिक पूछे, आपको पूछा गया प्रति केजी रुपया में था, यानी प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है, आरंभिक मूल्य जो सबसे पहले का मूल्य था। तो 100 ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? 100, और इस 100 जो होगा हम लोग के क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य कहिए, अब का मूल्य कहिए, नया मूल्य कहिए, ठीक है। और 20% जब कमी हो जाएगा तो कितना चलाएगा आपका? 80, ठीक है। यही जो मूल्य होगा क्या होगा? आरंभिक मूल्य होगा, या प्रारंभिक मूल्य कहिए, ठीक है, या पहले का मूल्य कहिए। अब इसी से निकाल लीजिए। तो इसको निकालना है तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 5, और ये कितना आपका चलाएगा? 4। अब देखिए दोनों के डिफरेंस ले लेंगे। तो दोनों के डिफरेंस लीजिएगा तो कितना चलाएगा? 1 आया। तो 1 इक्वल टू कितना केजी आपका दे दिया गया है? 5 केजी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, ये जो होगा से क्या होगा? आपका वर्तमान होगा। तो वर्तमान में इसको अगर समझते हैं तो 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका? 25, और इधर 5 से अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा? 20 केजी। तो पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया? देखिए आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य क्या होगा आपका? ये वाला होगा, इधर का वैल्यू निकालना होगा। समझ रहे हैं? इधर क्या होता है? वर्तमान। 100 वाला ध्यान रखिएगा कि वर्तमान, और कम और अधिक वाला हो जाएगा आपका आरंभिक, प्रारंभिक, पहले का मूल्य। समझ गए मेरी बात को? अब यही देखिए था 20 केजी। तो 20 केजी इक्वल टू कितना दे दिया गया आपका? कितना रुपया? 320 रुपया दिया गया है ना। तो 20 केजी इक्वल टू कितना हो गया आपका?
320। तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी 16 रुपये क्या होगा प्रति केजी। उसका पहले का आरंभिक मूल्य कैसे था, 16 रुपये प्रति केजी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें इस टाइप में कहीं भी आप प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस टाइप के प्रश्न में उलझिएगा नहीं, तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टाइप यानी कि अलग टाइप